नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस टीजर की जिसने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, द फर्स्ट रोर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ना इस टीजर और इसकी जो फिल्म है जननायकन, उसके बारे में कुछ नोट्स हैं, कुछ जानकारी है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इतनी चर्चा में क्यों है और एक्टर विजय के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। सही बात है। मतलब सोचिए, रिलीज होने के सिर्फ 30 मिनट्स में इसे कोई 7 लाख बार देखा गया। हाँ, ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। और द फर्स्ट रोर जो है वो असल में विजय की आने वाली फिल्म जननायकन की आप कह सकते हैं पहली झलक है। अच्छा। उनके 51वें जन्मदिन पर इसे रिलीज किया गया। हाँ, मैंने सुना था। और वीडियो में विजय पुलिस यूनिफॉर्म में है, हाथ में एक कटाना जैसी तलवार है और बड़े दमदार अंदाज में चल रहे हैं। वो वॉक काफी इंटेंस लग रही थी। उनकी जो गंभीरता है वो झलकती है। और लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया है ना, जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। अरे जबरदस्त से भी ज्यादा। हाँ। आपने कहा 30 मिनट में 7 लाख व्यूज, लेकिन 24 घंटे होते होते ये आंकड़ा 2.5 करोड़ यानी 25 मिलियन पार कर गया। 25 मिलियन, अरे वाह। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये दिखाता है विजय की स्टार पावर कितनी जबरदस्त है और उनके फैंस कितने जुड़े हुए हैं उनसे। बिल्कुल सही कहा, ये तो सीधा सबूत है उनके फैन बेस का। तो ये हमें फिल्म पर लाता है, जननायक। हाँ, जननायक। इसे एच विनोद डायरेक्ट कर रहे हैं। विजय के साथ ये उनका पहला काम है। अच्छा, पहली बार साथ काम कर रहे हैं दोनों। जी। और केवीएन प्रोडक्शंस इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और जॉनर बताया जा रहा है पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर। पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर, ये जॉनर अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, खासकर विजय के करियर के इस मोड़ पर। बिल्कुल। और कास्ट भी काफी बड़ी है, मतलब विजय तो हैं ही, साथ में पूजा हेगड़े हैं, बॉबी देओल हैं। बॉबी देओल भी हैं। अच्छा। हाँ, और गौतम वासुदेवन मेनन, प्रकाश राज, मेमिता बैजू, प्रियामणि नारायण, मतलब कई जाने पहचाने चेहरे हैं। काफी सॉलिड कास्ट लग रही है। और म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंद्र का है। टीजर में ही उनका वो हाई एनर्जी वाला स्टाइल महसूस हो रहा है। हाँ, वो बीजीएम तो काफी कैची था। और फिल्म का बजट भी कोई छोटा मोटा नहीं है, लगभग 300 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। 300 करोड़, बाप रे, ये तो बहुत बड़ा स्केल हो गया। हाँ, ये दिखाता है कि कितने बड़े पैमाने पर बन रही है फिल्म। और रिलीज डेट भी तय है 9 जनवरी 2026, मतलब मकर संक्रांति या पोंगल के आसपास। अच्छा, फेस्टिवल रिलीज, ये तो साउथ में एक बड़ा ट्रेंड है ना, छुट्टियों का फायदा। बिल्कुल, बड़ी फिल्मों के लिए ये टाइम काफी सही माना जाता है। तो ये सब मिलाकर तो एक बहुत बड़ी रिलीज की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन इस टीजर की अहमियत सिर्फ फिल्म तक ही तो नहीं है, क्यों? सही पकड़ा आपने, बात इससे कहीं आगे जाती है। इसे ना विजय की राजनीति में, मतलब फुल टाइम पॉलिटिक्स में आने से पहले की आखिरी फिल्म माना जा रहा है। हाँ, ये बात मैंने भी पढ़ी थी, आखिरी फिल्म। बिल्कुल। और इस लिहाज से देखें तो टीजर के वो सीन, वो यूनिफॉर्म और टैगलाइन, शेर हमेशा शेर होता है, इसका मतलब थोड़ा और गहरा हो जाता है ना। हाँ, अ लायन इज ऑलवेज अ लायन, ये टैगलाइन भी काफी पावरफुल है। निश्चित रूप से। वो पुलिस की वर्दी, हाथ में तलवार और ये टैगलाइन, ये सब मिलकर एक बहुत ही क्या कहते हैं शक्तिशाली इमेज बना रहे हैं। एक तरफ कानून का रखवाला, दूसरी तरफ एक निडर योद्धा जैसा। तो इसे सिर्फ एक फिल्मी किरदार ना देखकर उनके जो संभावित राजनीतिक इरादे हैं उसके संकेत के तौर पर भी देखा जा सकता है। मतलब जैसे वो कह रहे हो कि मैदान चाहे सिनेमा का हो या राजनीति का। हाँ बिल्कुल, कि उनका जो मूल स्वभाव है लीडरशिप का, लड़ने का, वो वहीं रहेगा। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। तो क्या ये माना जाए कि फिल्म की कहानी, जो कि पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर है, वो जानबूझकर ऐसी चुनी गई है ताकि उनके राजनीतिक सफर के लिए एक तरह की जमीन तैयार हो? इसकी संभावना तो काफी ज्यादा लगती है। हमने पहले भी देखा है, खासकर दक्षिण भारतीय सिनेमा में, कि एक्टर्स की ऑन स्क्रीन इमेज उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कहीं ना कहीं दर्शाती है या फिर उसे प्रभावित करती है। हाँ, ये होता है। तो ये टीजर एक्शन, नैतिक अधिकार और शायद कुछ राजनैतिक कमेंट्री का मिक्स होने का वादा करता है। ये उम्मीद जगाता है कि फिल्म सिर्फ सतह पर नहीं होगी, उसमें परतें होंगी जो शायद उनके असल जिंदगी के इरादों से भी मेल खाएं। तो अगर हम सारी चीजों को जोड़ें, एक जबरदस्त टीजर, रिकॉर्ड तोड़ व्यूज, एक बड़े बजट की पॉलिटिकल एक्शन फिल्म और सबसे अहम, एक्टर का राजनीति में जाने का इरादा, हाँ, ये सब मिलकर द फर्स्ट रोर को सिर्फ एक फिल्म प्रमोशन नहीं रहने देते, ये कुछ और बन जाता है। सही कहा। ये विजय की जो इतनी स्थायी लोकप्रियता है उसका सबूत तो है ही, साथ ही उनके करियर के एक चैप्टर के खत्म होने और शायद दूसरे के शुरू होने का प्रतीक भी लग रहा है। एक ट्रांजिशन जैसा। हाँ बिल्कुल।
फिल्म का बड़ा स्केल, स्टार कास्ट, फेस्टिवल रिलीज, ये सब एक बड़े सिनेमाई अनुभव का वादा तो करते हैं, पर इसका जो असली वजन है वो शायद इसके पॉलिटिकल कनेक्शन में ही है। तो संक्षेप में कहें तो द फर्स्ट रोड सिर्फ एक दहाड़ नहीं है, ये शायद विजय के फिल्मी पर्दे से राजनीतिक मंच की तरफ बढ़ने का पहला कदम या उसका ऐलान है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है क्या? कि जब ये फिल्म रिलीज होगी और जाहिर है उसके विषय विजय की घोषित राजनीतिक योजनाओं से इतने मिलते जुलते होंगे, तो दर्शक पर्दे पर जो किरदार वो निभा रहे हैं और असल जिंदगी में जो वो नेता बनने जा रहे हैं, उसके बीच की लाइन को कैसे देखेंगे? ये एक अहम सवाल है। का हिस्सा नहीं बन जाएगी? ये सवाल यकीनन आने वाले वक्त में और भी ज्यादा अहम होगा। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी।